बोलिए सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो। सदगुरु स्वरूप प्यारी सात संगत जी, आप जी के पावन पवित्र चरणों में दासी अणिमा जी का मेरठ से कोटि कोटि धन्यवाद जी। आज का टॉपिक संत निरंकारी मिशन में जब हम आते हैं पार ब्रह्म परमात्मा का दर्शन करने के लिए, प्राप्ति करने के लिए, तो हमें प्रभु के प्रकट होने से पहले, दर्शन कराने से पहले हमें 5 प्रण दिए जाते हैं। पहला प्रण है तन मन धन प्रभु की देन है, इसे प्रभु का समझो। दूसरा प्रण है जाति वर्ण का अभिमान नहीं करना। तीसरा प्रण है खान पान रहन सहन पर आपत्ति नहीं करना है किसी की। और चौथा प्रण है ग्रस्त छोड़कर हमें कहीं जाना नहीं है। हमारे सदगुरु जी हमें समझा रहे हैं कि पार ब्रह्म परमात्मा के जब तुम हो गए, जब तुमने अपना निज स्वरूप पहचान लिया, तो तुम्हारे अंदर तो परम सत्ता विराजमान है। अब तो तुम मजबूर नहीं हो, अब तो तुम किसी पे बोझ नहीं बनोगे। तुम अपना ठिकाना मत छोड़ना, गृहस्थी में ही रहना। गृहस्थी में रहकर भजन करना, भक्ति करना, आनंद में रहना, परम संन्यास है। मन से किसी पे अधिकार मत जताना, ये अधिकार ही तो कलह कलेश है। होगा क्या, तुम गृहस्थी छोड़ के अपने आप को छोटा साधु सन्यासी बना के वेश धारण करके निकल लोगे वन की ओर। अपने फर्जों से मुंह मोड़ लोगे, अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ लोगे। जो प्रभु परमात्मा निराकार दाता ने तुम्हें जीवन दिया, संगी साथी दिए, उनके मुंह में तो नहीं पड़ना है। ऐसा कार्य तो नहीं करना है कि हम कुछ आपत्तिजनक कार्य कर रहे हैं। परिवार में रहते हुए ही तुम्हें भक्ति करते हुए सबका साथ देते हुए चलना है। अब तुम निकल तो गए, गुफाओं में, वन में समाधि ले ली, पर मन में अभी भी कुछ लालसा है, कामना है, मोह है। फिर भी तुम वहां पे प्रभु को नहीं पा रहे हो। पल पल अपने परिवार का ध्यान कर रहे हो, क्रोध कर रहे हो अपने आप पे। कभी तुम्हें किसी चीज में लालच आ रहा है, कभी तुम्हारा मन किसी चीज पे ललचा गया है। कहाँ भक्ति हो रही है वहां पर? एक क्रोध होता है पूर्ण संतों का, गुस्सा जो उबाल की तरह से आया फिर बैठ जाएगा किसी का जीवन बनाने के लिए। और एक क्रोध इंसान को आता है अपने ऊपर कि मैंने ये क्या कर लिया, जल्दबाजी में मैं अपना घर बार सब छोड़ आया। मेरे जीवन में जो कला थी अपने भरण पोषण के लिए, उसे त्याग दिया मैंने। अब जो मैं शक्तिहीन हो गया हूं, मुझसे कुछ नहीं हो रहा है। कहते ना बहुत होशियार था, फर्स्ट आया करता था, कभी बहुत अच्छा था ये, पर आज इसकी ये दयनीय दशा हो गई। तो ऐसी दशा हमें नहीं बनानी है। हमें जो कला दी है उस कला को समझना है। सदगुरु जी समझा रहे हैं, सबको कुछ ना कुछ कला देके भेजी है सदगुरु जी ने, अहंकार ने, परमात्मा ने। जो परम
तत्व बैठा है, इसकी पहचान सदगुरु जी करा रहे हैं कि अब तुम्हें किसी पे बोझ नहीं बनना है, मेहनत करनी है और अपनी इनकम खुद करनी है, खुद श्रेष्ठ कार्य करने हैं, भक्ति करते हुए वैराग्य के साथ संत बने हो। तो ये उपाधि नहीं, जीवन होना चाहिए। कहा जाता है ना, पूर्ण संतों का संग करो। सूरत राजा हुए, वो वन में पहुंच गए, पर उन्होंने घर का मोह नहीं छोड़ा। फिर वह योनि बिचाई, फिर वह जीवन में मौता करते हुए फिर जीवन जीने के लिए संसार में आए। वैराग्य तो था कि मैं भक्ति करूं, वन की ओर गए सब कुछ छोड़ के, पर वहां पर यही बात सोच रहे हैं, मेरे हाथी क्या करते होंगे, मैंने जो इतना धन कमाया था, मेरे जो पूर्वजों ने धन कमाया था, उसका अब किस तरह से उपयोग हो रहा होगा, अच्छे कार्य में लग रहा होगा वो धन धान्य, या बुरे कार्य में लग रहा होगा। मेरी रानियां कैसा जीवन जी रही होंगी, मेरे पुत्र कैसा जीवन जी रहे होंगे। तो ऐसे जीवन को सदगुरु जी मना कर रहे हैं। मालिक, आपको आध्यात्मिक और भौतिकता का दोनों जीवन सुंदर जीना है, श्रृंगार करना है सत्संग, सिमरन, सेवा से। बच्चों की भी तो सेवाएं हैं। हम सोचते हैं बड़ों की ही सेवाएं हैं कि पैर छू लिए, पानी पिला दिया। नहीं, हम जिस भी रूप में परिवार में हैं, हमारी सेवा अंत सांसों तक चलती रहे। घट घट में निरंकार बैठे हुए हैं, प्रभु की रजा में राजी रहना है हमें। जो भी समय हम पे आ रहा है, इनकी इच्छा से आ रहा है। मालिक, जैसा भी समय कमी है, गमी है, यश है, अपयश है, लाभ है, हानि है, जो भी चल रहा है जीवन में, सब इनकी इच्छा से हो रहा है। मालिक, भ्रम सबसे पहले तो मैं शरीर हूं, मैं शरीर हूं, यही भ्रम इंसान को है। आत्मा तक पहुंच ही नहीं पा रहा, और जब वो स्वयं की आत्मा तक नहीं पहुंच पा रहा, तो परमात्मा तक क्या पहुंचेगा। भक्ति भी कर रहा है तो मनोकामनाओं के लिए। दूषित है मन, और पग पग पे भ्रम लेके हमारे साथ है, चल ही रहे हैं। क्या भगवान हमारे पास यहाँ पर नहीं है ना भाई। हमने भी एक मंदिर को ध्याया, बहुत श्रद्धा भाव से ध्याया। हर हाल में उस समय मंदिर में पहुंचना होता था हमें, बचपन से लेके जब तक ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त की। और जब ये भक्ति वैराग्य वाली निरंकार ने स्वयं हमें प्यार किया, पूरी हुई, तो वो जो मंदिर हम ध्याते थे, वो मंदिर ही मेरे पास आ गया, वो मूर्ति ही मेरे पास आ गई। वास्तव में सच्चाई है ये। अतः यही तो संत हैं, चलता फिरता मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च है। उन्होंने ही मुक्ति देती। कभी राम नहीं कहती थी, कभी श्याम नहीं कहती थी, सिर्फ दुर्गा माँ, दुर्गा माँ, दुर्गा माँ, दुर्गा माँ। दूसरा स्वरूप भी उनका याद नहीं था। उन्हें पता था कि इसे मुक्ति प्राप्त करानी है, इसे राम से मिलाना है, इसे पिता से मिलाना है, इसकी आत्मा को मुक्त कराना है।
तो सबसे बड़ा भ्रम तो मैं यही पाले हूं कि मैं करता हूं, मैं सबका पालन कर रहा हूं। यदि घर का कमाने वाला सदस्य ये कहने लगे मैं सबको पाल रहा हूं, मैं सबको पाल रहा हूं, बस मैं अपने लायक ला रहा हूं, ले दे मुझे बढ़िया खाना, तो गृहस्थी क्या अच्छी चलेगी? कहां चलेगी? फिर उसके बाद वो देखे भी कि मुझे क्या दिया जा रहा है। जो ये 4 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं और जो घर के सदस्य हैं, ये कहां जाएंगे? घर के कमाने वाले को ये भान होना चाहिए कि ये जो रिश्ते मिले हैं, ये जो मुझे माता पिता मिले हैं, बच्चे मिले हैं, बीवी मिली हैं, और जो भी रिश्ते आ रहे हैं, तो ये सब मेरे संपर्क में आने वाले प्रभु की रजा से आ रहे हैं, प्रभु की इच्छा से आ रहे हैं। शास्त्रों में, वेदों में यही तो जीवन तैयार किया जा रहा है। लेखनी बता रही है हमें कि अतिथि देवो भव है। सतगुरु जी हमें समझा रहे हैं घट घट भीतर निरंकार हैं। तो गृहस्थी को हम कैसे उजाड़ दें, अपने घर परिवार को कैसे हम सुचारू रूप से ना चलाएं? बस कर्ता भाव नहीं लाना है। मालिक घर की यदि स्त्री ये कह दे कि मैं सारा काम करती हूं, अब वास्तव में ही पहले हमने माताओं को देखा पूरे मन से वह अपना पूरा दिन रात सेवाओं में लगाती थी। कभी नहीं कहा उन्होंने कि हम कर रहे हैं। उन्हें समय नहीं मिलता था, कोई ऐसा राजपाट वाली बात भी नहीं हुआ करती थी। तो गृहस्थी छोड़ के कभी नहीं जाना है, कभी भी। और चौथा प्रण हमारा यही है, सदगुरु जी समझा रहे हैं कि हम जिस तरह से जीवन बिता रहे हैं, चला रहे हैं, सदगुरु जी की कृपा से ऐसे हमारा जीवन चलता रहे। सेवा सिमरन सत्संग करते हुए हमारी तोड़ने वाले न माता जी, और जैसा आप चाहते हैं वैसा जीवन बना लेना। धन्यवाद।